माँ और पिता के रोल में फर्क है। माँ और पिताजी के रोल में फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। माँ का रोल तो जीते जी समझ में आता है। माँ का रोल हमारे जिंदगी में, माँ का रोल क्या है ये जीते जी समझ में आता है, लेकिन पिताजी का रोल जीते जी समझ में नहीं आता। पिताजी का रोल उनके चले जाने के बाद याद आता है। पिताजी का उनके जाने के बाद समझ में आता है। आप अपने पिता को पूरा सम्मान दीजिए, आप अपने पिता को पूरा सम्मान दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो अपने नाम के साथ पिताजी का नाम लिखना बंद कर दीजिए। अपने नाम के साथ हम हमारे नाम के आगे किसी का नाम लगाते हैं। अगर जिन्होंने हमें पैदा किया उनका नाम हम लगाते हैं तो उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, वरना हम नाम लिखना बंद कर दीजिए। आप है ये कौन? आप जो इंसान है ये कौन? जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बचपन से बड़ा किया, जिन्होंने, जिस पिता ने हमारा मेहनत करके, मोल मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब आप नौकरी पर बन गए, बड़े 80,000 की नौकरी लग गई, अरे उसमें तेरे पिताजी का रोल है। तेरे को पगार नहीं मिलती तो तुझे तेरे पिताजी ने तुझे बनाया है, इसीलिए तू आज पैसे ले रहा है। लेकिन पैसे पगार आने के बाद आदमी भूल जाता है अपने पिताजी का रोल। लेकिन तरुण सागर कहते हैं, अरे भैया अपने जीते जी पिताजी का रोल तेरे समझ में नहीं आएगा। अरे औलाद के लिए माँ जान है, औलाद के लिए माँ जान है तो पिताजी जहान है। तरुण सागर कहते हैं औलाद के लिए माँ जान है तो पिताजी जहान है। अगर माँ होली है तो पिताजी दिवाली है, पिताजी दिवाली है। और एक कबीर, संत कबीर कहते हैं, उन्होंने लिखा है, अरे जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाप पुजवाया। वो कहते हैं, उनका दुआ है, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाप पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। अरे भैया जब बाप जिंदा होता है तब उसे खिलाया नहीं पिलाया नहीं, उसे दवा दिया नहीं, उसकी पूजा किए नहीं, उसके पैर पड़ा नहीं, और मरने के बाद उसकी पूजा करता है और थोड़ा सा चावल लाता है और कौवे को खिलाता है, बाप खाया बोलता है। ये बहुत बड़ी शोकांति का है, ये समाज में लगा हुआ एक कलंक है। तरुण कबीर कहते हैं